आज बात करूंगा मकर संक्रांति के विषय में। हर साल आती है, मेले लगते हैं, लेकिन लोगों को इसका ज्योतिषीय मतलब नहीं पता। इसका क्या कारण है और इसको क्यों बोला जाता है संक्रांति। आज इसी बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं आपसे। जैसे जैसे वीडियोज ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं, लोगों की कॉल्स आती हैं, तो आप सब लोगों से अनुरोध है, आपके जो भी ज्योतिषीय प्रश्न हों अथवा ध्यान से संबंधित प्रश्न हों, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो मैं वीडियोज़ के माध्यम से भी उनके उत्तर दे दूंगा। तो बात शुरू करता हूं ज्योतिष में मकर संक्रांति। केवल मकर संक्रांति से समझ में नहीं आएगा, पहले संक्रांति को समझ लेते हैं। संक्रांति से भी पहले आप समझें क्रांति क्या है। बहुत पॉपुलर वर्ड है क्रांति। जीवन में क्रांति आ गई, उस देश में क्रांति हुई, उद्योग क्रांति हुई, भारत में आज़ादी की क्रांति लड़ी गई। क्रांति क्या है आप समझते हैं? शांति का जस्ट अपोजिट क्रांति, अर्थात जहां कोई लड़ाई झगड़ा हो, जहां एक दूसरे का विरोध होता हो, जहां कोई बात एक दूसरे को काटती हो, वहां से क्रांति उत्पन्न हो जाती है। अब ज्योतिष में इस क्रांति का क्या मतलब, क्रांति शब्द को क्यों प्रयोग किया गया? जो हमारा सौर मंडल है, उस सौर मंडल में वलयाकार में, अंडे के आकार में ग्रह नक्षत्र लगातार भ्रमण करते रहते हैं। जो 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों में से कुछ खास अंशों पर, जैसे राहु और केतु को ले लीजिए, वो एक दूसरे के विरोधाभास करते हुए वहां से सूर्य चंद्रमा गुजरते हैं। तो वो पॉइंट जहां एक दूसरा क्रॉस होता है, एक दूसरे का विरोध होता है, वो क्रांति कहलाता है। कई जगह ज्योतिषीय पुस्तकों में क्रांति पथ नाम से इसको व्याख्यात किया गया है। तो जो क्रांति पथ है, जब एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस होता है, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं जैसे एक बॉर्डर पार करना होता है। एक देश से दूसरे देश में जैसे जाने के लिए बॉर्डर पार करना होता है, वैसे ही एक राशि से दूसरी राशि के समय पर जो कुछ खास अंश पहली राशि के और कुछ खास अंश दूसरी राशि के, बिल्कुल अंतिम के और बिल्कुल शुरुआत के, लगभग 30 अंशों के आसपास और लगभग 1 अंश के आसपास, यहां जो ग्रह गुजरता है वो क्रांति पथ कहलाता है। और उस क्रांति पथ में सबसे ज्यादा सूर्य पॉपुलर है। सूर्य देव 12 राशियों का भ्रमण पूरे 1 वर्ष में कर लेते हैं। जहां से चलते हैं वहीं आ जाते हैं। वो सूर्य संक्रांति कहलाती है। अब क्रांति समझ में आया तो सम क्रांति, सम माने बराबर, जो बिल्कुल बराबर इक्वल अपने टाइम पर अपने डिस्टेंस पर हो रही है। एक ऐसी क्रांति, एक ऐसा पथ, एक ऐसा विरोधाभास जो हर महीने बिल्कुल फिक्स और हर साल बिल्कुल फिक्स समय पर अपने अंतराल पर घटता है, वो सम और क्रांति, तो संक्रांति बनता है। अगर किसी ने हिंदी का अल्फाबेट पढ़ा हो जिसमें व्यंजन आते हैं, कै ख ग घ, इसी में एक और आता है तै थ दै ध न, और एक पै फै बै भै मै। इनमें न और मैं अक्षर की जो अंकी बिंदी है, वो अपना अर्थ बदल देती है। जैसे है और द, इनसे मिलकर हिंदी बनता है, तो ऊपर अंकी बिंदी लगा दें तो न की आवाज निकलती है।
पे और गे पतंग, पे और ते के बाद जो गे आता है उसके ऊपर बिंदी लगती तो अंगे की आवाज आती है। इसी तरह से कुछ जगहों पर मैं की आवाज भी आती है, जैसे से और के के बीच में अंग की बिंदी लगती है तो मैं की आवाज आती है। इसका एक विज्ञान है, भाषा विज्ञान है। तो मकर संक्रांति, ये संक्रांति से संक्रांति बोलने में यह आता है। लेकिन इसके बाद उससे पहले जुड़ा हुआ है मकर, एक मकर राशि। 12 राशियों में से एक का नाम है मकर राशि। जब सूर्यदेव मकर में जाते हैं तो वहां ऐसा क्या विशेष होता है कि जो बहुत पॉपुलर हो गई। संक्रांति तो हर महीने आती है, हर महीने सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि सूर्यदेव का इतना बड़ा रोल है। सूर्यदेव यहां से अपना अयन चेंज करते हैं अगले 6 महीने के लिए, कर्क संक्रांति तक पूरे 6 मास के लिए सूर्यदेव की दशा दिशा बदल जाती है। पृथ्वी में नया उल्लास, नई सृष्टि, नए संवत्सर और भिन्न भिन्न प्रकार के उच्च कोटि के कार्य होने शुरू होते हैं। मकर संक्रांति से लेकर के कर्क संक्रांति तक देवताओं का दिन कहा गया। और इस मकर संक्रांति में आपने कभी सुना होगा कि भीष्म पितामह अर्जुन के तीर लगने के बाद 6 महीने तक तीरों की सिया पर पड़े रहे और उन्होंने कहा था कि मैं अपने प्राण तब त्यागूंगा जब सूर्य उत्तरायण में आ जाएगा। सूर्य का उत्तरायण होना, उत्तर अयन अर्थात उत्तर दिशा में गमन, उत्तरायण, यहां से अयन बदल जाता है पूरा एक। अगर जो छात्र ज्योतिष के गणितीय छात्र हैं उन्हें अयन अच्छी तरह से समझ में आता है। अयन की व्याख्या किसी और समय पर करूंगा। तो सूर्य के उत्तरायण में हो जाने से लोगों को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भीष्म पितामह ने इस बात का इंतजार किया, इस समय का इंतजार किया कि सूर्य के उत्तरायण होने पर मैं अपने प्राण त्यागूंगा। सूर्य का उत्तरायण होना लोगों के लिए लाभकारी है, क्योंकि यहां से सूर्य की जो गति बदलती है वो सूर्यदेव अपनी उच्च राशि की ओर गमन करते हैं। मकर, कुंभ, मीन, मेष, मेष में उच्च के हो जाते हैं। लगभग अप्रैल और मई के मध्य पड़ता है समय। तो वहां से सूर्यदेव अपने ग्रहों के अलावा, सूर्य अपने बल के अलावा, अपने फल के अलावा अन्य ग्रहों का बल और फल प्रभावित करते हुए उनका बल और फल लोगों को प्रदान करते हैं। वो बल और फल क्या है ये तो ज्योतिष के गूढ़ स्टूडेंट ही समझ सकते हैं, लेकिन आम लोगों को इसका बल और फल मिलता है। इसलिए मकर संक्रांति की विशेष महत्ता होती है। और एक विशेष बात और है, मकर राशि में जो भी ग्रह जाता है उस ग्रह का दम निकल जाता है, उसका अपना बल शेष ही नहीं बचता है। अब मकर संक्रांति पर जब सूर्यदेव का बल ही नहीं बचा, मकर राशि, स्वामी शनि, दो अपोजिट धाराएं शनि और सूर्य, सूर्यदेव शनि के क्षेत्र में होकर के निकलते हैं, अपना कोई बल नहीं, इसीलिए तो भयंकर ठंड, पृथ्वी से सूर्य की दूरी बढ़ जाती है। तो लोग सूर्य की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। सूर्य को कहीं कोई बल नहीं घटता बढ़ता, लेकिन लोगों के ऊपर उनकी जो रश्मियां घट और बढ़ रही हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो लोगों के लिए महत्ता इसलिए बतलाई गई कि जब आपको सूर्य की रश्मियां सही ढंग से प्राप्त ना हो तो इस मकर संक्रांति पर आप सूर्य से संबंधित मंत्रों का अनुष्ठान करें, उनकी आराधना करें। तो जो आपके अंदर अग्नि विद्यमान है, जो सूर्य रूप है, जो सूर्य नारायण है, उससे आपका बल बढ़ेगा और आप अपने बल से ही
अपनी रक्षा कर पाएंगे। इस बात को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अंग्रेजों ने ईसाइयों की तरफ से जो कहावत आती है, भगवान केवल उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करना खुद जानते हैं, वो बात यहाँ अप्लाई हो जाती है। जब ब्रह्मांड का सूर्य जीवनदाता आप तक रश्मि नहीं पहुंचा पा रहा, तो आपको अपना बल प्रयोग करना पड़ेगा। यही इसका आध्यात्मिक महत्व है। इसीलिए मकर संक्रांति की बलवत्ता है, इसलिए मेले लगते हैं, इसलिए पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं। आपको अपना बल बढ़ाना है, इसलिए ध्यान साधना का महत्व है, इसलिए सूर्य आराधना का महत्व है। इसलिए मन लगन से मकर संक्रांति का लाभ उठाएं। नमस्कार।